के इस पहले हफ्ते में भी दिसंबर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ज़िंदा रखा और इस दिसंबर के महीने में उसने मुझे और आपको शामिल किया है। हालेलुया। इस महीने में ही इस कायनात में एक अजीब और जलाली काम हुआ है। इस महीने में सारी दुनिया में, कायनात में एक अजीब और जलाली काम हुआ है। और वो अजीब और जलाली काम यह है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में पैदा मेरे और आपके लिए किया है। अगर यीशु ना आता हम दुनिया में कभी भी निजात ना पा सकते थे। अगर यीशु ना आता हमें बैलों, बकरों, बछड़ों की कुर्बानी की ज़रूरत थी। पर यीशु आया है तो उसने मुझे और आपको बैलों, बकरों, बछड़ों की कुर्बानी से उसने हमें आज़ाद कर दिया है। अब किसी जानवर की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरे और आपके लिए एक ही कुर्बानी काफ़ी है और वो कुर्बानी खुदा के बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी है। यीशु इसलिए भी आया है हम इज़्ज़त की ज़िंदगी पाएं। इस महीने में बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। सेंटा क्लॉस है, क्रिसमस ट्री है, और फिर और क्या है, चरनी है, ठीक है, ये चीज़ें जी। क्रिसमस प्रोग्राम्स करते हैं हम, और फिर नीडीज लोगों की हेल्प भी हम करते रहते हैं। सो ये निहायत बिजी महीना है। लेकिन जो चीज़ें बाइबल मुकद्दस के अंदर है, मैं पैगाम को शुरू करने से पहले उन पर भी साथ साथ रोशनी डालूंगा। हमने चरनी को बाइबल में से तो ले लिया है कि यीशु मसीह को पैदा हुआ, मुकद्दसा मरियम ने उसे कपड़े में लपेट कर कहाँ रखा, उसे चरनी में रखा। और आगे ये लिखा है इसलिए कि उसके वास्ते सराय के अंदर जगह ना थी। बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है और उसके लिए जगह ही नहीं है। एक शख्स यीशु के पास आया, कहने लगा जहां तू जाएगा मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, तेरे पीछे रहूंगा। खुदावंद ने उससे कहा लोमड़ियों के फट, हवा के परिंदों के घोंसले और इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं है। मेरे पीछे आना चाह रहा है ना, तो याद रख तुझे मिलेगा क्या, इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं है। फिर वो रुक गया और वो वापस चला गया। याद रखिए खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में दौलतमंद शख्स थे। क्या दौलत थी? ईमान की दौलत थी। और उन्होंने ईमान की दौलत से ही मुझे और आपको दौलतमंद किया है। ना अपना घर है उनका, ना उनकी कोई प्रॉपर्टी है, और ना ही उनकी अपनी कोई कब्र है। कब्र भी किसी की है और घर भी कोई नहीं। 30 साल तक तो वो मुकद्दसा मरियम के घर में रहे, और जब वो बाहर निकले मुनादी के लिए, खिदमत के लिए, 30 साल की उम्र में, फिर 3.5 साल तक खुदावन यीशु मसीह हमें नजर नहीं आता बाइबल में कि वो अपने घर में गए। फिर तो बाइबल में लिखा है जब वो रात हो जाती थी तो वो पहाड़ पर चले जाते थे, और पहाड़ पर जाकर सारी सारी रात वो दुआई करते थे। फिर जब सुबह होती थी तो लिखा है दिन निकलने से पहले वो अपने शागिर्दों से कहते आओ कहीं आसपास के गांव में जाएं, क्योंकि मुझे बहुत सारे शहरों में अभी भी आसमान की बादशाही की मुनादी करना जरूर है। कुछ भी अपना नहीं था, ना गाड़ी, ना घर, ना बैंक बैलेंस। चले ये तो मैं यीशु की बात कर रहा हूं। अगर मैं शागिर्दों की बात करूं ना, तो शागिर्दों का भी कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई एटीएम कार्ड उनके नहीं थे। उन्होंने अपनी शिप, अपने जहाज बेचकर, छोड़कर, जमीनें छोड़कर यीशु की खिदमत के लिए आए थे। ये आयत अक्सर मैं
पढ़ता भी हूं और इसे सुनाता भी हूं। एक भीख मांगने वाले ने पतरस से भीख मांगी। पतरस ने कहा, देने के लिए मुझे तेरे पास कुछ भी नहीं है। जा चर्च में रहे, जा दुआ के लिए रहे, लेकिन उसकी जेब में तो हदिया डालने के लिए हदिया भी नहीं है। कह रहा कुछ भी नहीं है मेरे पास। इन लोगों को कलीसिया ने जमीनें दी, अपनी जायदादें बेच बेच कर वो रसूलों के कदमों में लाकर रख देते थे। इनको जमीनें उन्होंने दी, जायदादें उन्होंने इन्हें दी, और ये जमीनें जायदादें सारी चीजें छोड़कर ये खुदावन यीशु मसीह की खिदमत करने के लिए ये चल पड़े थे। आमीन। आपके पास कुछ है या नहीं है? आपके घरों में सोना है या नहीं है? आपकी अपनी प्रॉपर्टी है या नहीं है? इससे फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़का जिसका नाम दान बाइबल में बताया कुंवारी हामला होगी, उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। सोना है या नहीं है? प्रॉपर्टी है या नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है, मेरे और आपके पास यीशु जरूर होना चाहिए। यीशु जरूर होना चाहिए। जिसके पास यीशु है, सब कुछ उसी के पास है। बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। बादशाही और रास्तबाजी से मुराद क्या है? जब बादशाही का जिक्र किया जाता है तो इससे पहले कि बादशाही की तलाश की जाए, हमें बादशाही की तलाश करने से पहले बादशाह की तलाश करनी है। और जिसे बादशाह मिल गया है, बादशाही उसी को मिल गई है। जिसके पास बादशाह आ गया है, सब कुछ उसी के पास आ गया है। और यीशु की राम पर और पोशाक पर यह नाम लिखा हुआ है कि वह बादशाह का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। यीशु होना चाहिए। बाज़ दफ़ा शिफा ना मिलने पर भी लोगों का ईमान का लेवल, टेम्परेचर नीचे आता है। बड़ी दुआ की, शिफा नहीं मिली, बड़ी दुआएं मांगी, मौजज़ा नहीं हो रहा। तो याद रखिए, मौजज़ा हो तब भी वो हमारा खुदावंद ही है। और अगर मौजज़ा होने में देर भी हो जाए तो ये ना कहें वो कहां है, मौजज़ा हो नहीं रहा। याद रखिए मेरे बहनों भाइयों, सबसे बड़ा मौजज़ा ये है, यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाए, मौत से निकल कर वो जिंदगी में दाखिल हो गया है। सलीब पर डाकू जिसने यीशु को कबूल किया, क्या उसकी जिंदगी में कोई मौजज़ा हुआ? कोई मौजज़ा नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए मौजज़ा सबसे बड़ा यही था कि जब उसने तौबा की तो यीशु ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसलिए बादशाह की तलाश कीजिए, बादशाही की तलाश कीजिए। यीशु ने कहा जब मैं मौजज़े करता हूं तो ईमान लाओ कि खुदा की बादशाह तुम्हारे दरमियान में कायम हो चुकी है। तो यीशु मसीह अगर मौजूद है तो बादशाही हमारे दरमियान में मौजूद है। मैंने अक्सर और पेशतर यह देखा है, आप शायद मेरी बातों से इत्तेफाक करें। हम इन अयाम में, गलियों में, चौराहों पर जहां गंदगी होती है, हम वहीं पर चरनियां बनाने की कोशिश करते हैं और उसी चरनियों के चौगिर्द सारी रात मंशियात, शराब, सिगरेट, चर्च, गाली गलोच, ये सारी चीजें चरनियों के चारों तरफ ही करते हैं। और सारी सारी रात, पूरा महीना ही सारी सारी रात जागते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं चरनियां नहीं बनानी चाहिए, ठीक है बनानी चाहिए, लेकिन इसके तकद्दस को पामाल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने बनाई है तो इसकी इज्जत और एहतराम और तकदीस जो है इसकी वो तो कायम रखे। क्या यीशु उस चरनी में आया जहां मंशियात थी? क्या यीशु उस चरनी में आया जहां शराब थी? क्या यीशु उस चरनी में आया जहां पर हर तरह का नशा हो रहा था? क्या यीशु उस चरनी में आया जहां पर लोग एक दूसरे को गाली गलोच कर रहे थे? बाइबल मुकद्दस के अंदर तो वो चरनी नहीं है। वहां तो बाइबल में ये चरनी मिलती है कि इसराइल में जगह ना थी तो यीशु मसीह को मुकद्दसा मरियम ने
कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। और कई मजूसी जिन्होंने पूरब में यीशु मसीह का सितारा देखा तो वो दूर से आए और उन्होंने आके पहला काम चरनी के आगे क्या किया है, जहां पर उन्होंने बादशाहों के बादशाह को रखा है, जहां पर उन्होंने यीशु मसीह को रखा है, तो लिखा यह है कि वो आए और उन्होंने अपने डब्बे खोले और उन्होंने आकर उस बच्चे को जो चरनी में पड़ा हुआ था, लिखा उन्होंने आकर उसे सजदा किया। आज भी जरूरत यही है, उस वक्त तो उन्होंने डब्बे खोले, लेकिन आज आपको अपने दिलों को खोलने की जरूरत है। उस वक्त उन्होंने यीशु मसीह को जो पैदा हुआ था उन्होंने उसे सजदा किया, लेकिन आज यीशु फिर चरनी में नहीं आएगा। वो 12 साल की उम्र में हैकल में तालीम देता था, सवालों के जवाब देता था। फिर 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया। फिर 3.5 साल तक वो मुनादी करते रहे, खिदमत करते रहे। फिर वो सलीब पर चढ़ गए, फिर 3 दिन कब्र में रहे, फिर वो जी उठे, फिर 40 से नजर आए और 40वें दिन यीशु मसीह ने कोई जैतून के पहाड़ पर आसमान पर सौत फरमाया। यीशु की कुल उम्र कितनी है? 33.5 साल की उम्र है। तो याद रखिए मेरे बहनों भाइयों, अगर चाहते हैं कि यीशु हमारे दिलों में आए तो उसे सजदा कीजिए। लेकिन अफसोस, जितने गैर क़ौम के लोग हैं और वो दिसंबर के महीने में समझते हैं इनकी जो बड़ी ईद आ रही है, क्रिसमस जो आ रहा है, मसीहियों को इस महीने में और खासकर मजहबी त्योहारों पर इन्हें शराब पीने की मजहबी तौर पर इजाजत दी गई है। बहुत कम ऐसे मुस्लिम होंगे जिनके परमिट बने हुए हैं, लेकिन जितनों ने परमिट बनाए हैं उन्होंने कृष्णों के नाम पर ही परमिट बनाए हैं या उन्होंने हिंदुओं के नाम पर परमिट बनाए हैं। और कई लोग तो शुक्र करते हैं कि दिसंबर आया है, अब वो जमा करनी शुरू कर देते हैं शराब, कि 24 की रात को जो है वो शराब पी जाएगी। इसी चर्च में हमने किसी तंजीम के साथ मिलकर टीपीओ को और 4 एसएचओ को चर्च में बुलाया। बादशाह आरिफ साहब मौजूद थे और बाकी हमने जमशेद टॉम के पासबानों को बुलाया। तो टीपीओ ने कहा, भाई हमें तो ये मालूम है कि आपका मजहबी, क्योंकि हमने आवाज उठाई कि शराब जो है वो नहीं पीनी चाहिए और इस पर पुलिस मदद करे रोकथाम करने में। तो टीपीओ ने ये सवाल किया चर्च में बैठे हुए, हमें तो ये मालूम है कि ये मजहबी त्यौहार है और आपको मजहबी त्यौहार पर शराब पीने की जो है वो इजाजत है और इसलिए हम आपके लोगों को पकड़ते नहीं हैं। तो सारे बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर किसी एक को कहा गया, आप बाइबल की कोई वर्स पढ़कर इन्हें सुनाए। याद रखिए, बाइबल के अंदर शराब के खिलाफ तालीम जो है ये भरी पड़ी हुई है। पालूस ने क्रंथ, जहां उसने ये कहा ना बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, वहां उसने ये भी कहा कि शराब पीने वाले भी खुदा की बादशाहत के वारिस से नहीं होंगे। वो कहने लगे, मैंने आज पहली बार ये सुना है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर इस चीज की इजाजत जो है वो है ही नहीं। तो ये सच बात है कि ये त्यौहार इसलिए नहीं है कि शराब पी जाए या गलियों में चरनी बनाकर चरनी की बेहरमती की जाए। मैं कहता हूं, अगर उसकी इज्जत को बरकरार नहीं रख सकते हो तो बेहतर यह है कि इस मौके पर गली कूचों में चरनियां जो है वो बनाई ना जाए, वो ना ही बनाई जाए तो अच्छी। लेकिन चलिए,
हमारी दुआ ये है, मेरी गौर से इस बात सुनिए जरा, हमारी दुआ ये है कि जब हमारे लोग इलेक्शन से सिलेक्ट होकर असेंबलियों के अंदर जाते हैं और वहां बैठकर मसीही काम की नुमाइंदगी करते हैं, हमारी दुआ ये है कि जब वो असेंबलियों में जाएं तो वहां खड़े होकर इस पर आवाज उठाएं कि मसीहत के अंदर जो है वो शराब पीने की इजाजत नहीं है। आपको अच्छी तरह याद हो, हमारे नाम के साथ एक ईसाई लफ्ज लगता था तो कहते थे ये ईसाइयों का त्यौहार है। फिर एक मौके पर हमारे उन साथियों ने, दोस्तों ने, बड़ों ने जो असेंबलियों में गए तो उन्होंने खड़े होकर यह एहतजाज किया कि आज के बाद मुल्क पाकिस्तान में हमें ईसाई ना पुकारा जाए बल्कि हमें मसीही पुकारा जाए। और उस वक्त से पाकिस्तान के लॉ के अंदर इस बात को शामिल कर लिया गया है कि अकलियतों में ईसाई ईसाई कोई भी नहीं है, अकलियतों में जिसको भी अकलियती पुकारा जाएगा उसे मसीही या क्रिश्चियन जो है वो कहा जाएगा। इसके लिए भी हम खुदा के शुक्रगुजार है कि मसीही कहलाने से हम जो है वो खुदावन यीशु मसीह के मानने वाले, उसके बिलीवर्स जो है वो कहलाए जाते हैं। तो आने वाले 2016 में दा करे कोई ऐसा शख्स उठे जो असेंबली में खड़े होकर इन परमिटों के खिलाफ बोले। और ये भी दुआ है जिन इसराइल से ये बस्तियों के अंदर मंशियात आती है, शराब आती है, हमारी दुआ ये है कोई ऐसा शख्स यहां पर खुदा गवर्नमेंटी लेवल पर मुकर्रर करे कि जो शराब के खिलाफ मुहिम चलाए, जो शराब के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो दुआ ये है कि बजाय हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाही की तरफ जाए, वो बर्बादी की तरफ जाए, वो हलाकत की तरफ जाए, और बजाय कि जिन घरों में शराब जाए बेहतर है कि खुदा का कलाम वहां पहुंचे। यीशु के पैदा होने से 700 साल कबल पेशन गोई की गई यशाया की किताब में से 7वां बाप है उसका। आप इसे पहली पेशन गोई ना समझिए कि यशाया की किताब में पहली पेशन गोई की गई, नहीं। खुदावन यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर कोई पहली यीशु मसीह के लिए पेशन गोई की गई तो ये यशाया की नहीं है, वो पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत है, जहां पर गुनाह किया गया आदम और हवा ने। वहां खुदा ने ये कहा, ये सांप से कहा, इब्लीस से कहा, क्योंकि वो सांप के अंदर घुस आया था। तो उससे ये कहा चूंकि औरत के सबब से गुनाह दुनिया में आया है, और ये याद रख ले औरत ही की नस्ल से एक आएगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो अपनी एड़ी से तेरे सर को कुचलेगा। यह पहली पेशन गोई यीशु मसीह के लिए की गई है। औरत की नस्ल से वो आएगा। जब उसे यीशु मसीह को कोड़े लग रहे थे तो उसे इब्लीस काट रहा था, जब उसे कील ठोके जा रहे थे तो उसे वो काट रहा था। पर जब यीशु सलीब पर चढ़ गया तो छठे कलमे में यीशु मसीह ने क्या कहा, तमाम हुआ है। फिर यीशु मसीह ने अपनी एड़ी से उसके सर को कुचल दिया है। तो ये पेशन गोई वहां पूरी हुई है। कहते हैं बाइबल एक वादों की किताब है, इसमें बेशुमार वादे किए गए। कईयों का कहना 32,500, कईयों का कहना 365, जितने भी हों, लेकिन बाइबल एक वादों की किताब है। इसमें वादा बनीनो इंसान के लिए है, लेकिन सारे वादों में पहला वादा जो निजात का है वो यही है कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो अपनी एड़ी से तेरे सर को कुचलेगा। यीशु मसीह ने सलीब पर करके दिखाया कि उसने अपनी एड़ी से मौत को, तारीकी को, गुनाह को, शैतान को यीशु ने अपनी एड़ी से कुचल कर रख दिया है। आमीन।
अगर आप यशाया की किताब को कोई नाम देना चाहें ना, तो आप यशाया की किताब को पुराने अहदनामा की इंजील कह सकते हैं, क्योंकि इस किताब में मसीह के पैदा होने के बारे में, इस किताब में मसीह के मौजज़ात के बारे में, और इस किताब में मसीह की बादशाहत के बारे में, और इस किताब में मसीह के नाम के बारे में, और इस किताब में मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में भी दर्ज है। और ये यशाया 53 बाब में सारी बातें कलमबंद है। और शुक्र करते हैं खुदा का कि उसने यशाया 53 बाब में यीशु मसीह की मसलूबियत, यीशु मसीह का जान देना, और सिर्फ यही नहीं कि मसीह का जान देना, बल्कि उसने ये भी वहां कलमबंद करवाया है कि यीशु फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। इस किताब को पुराने अहदनामा की इंजील कह सकते हैं। इस किताब के अंदर एक कवारी का जिक्र किया गया है। मैं इसके साथ साथ आपको नए अहदनामा की भी एक किताब बता दूं, वो रोमियो का खत है। अगर आप रोमियो के खत को कोई नाम देना चाहें तो रोमियो के खत को शरीयत की किताब भी कहा जाता है। जिसने रोमियो के खत को सीख लिया उसने सारी शरीयत को सीख लिया, और जिसने यशाया की किताब को पुराने अहदनामा में सीख लिया उसने अनाजील, चारों अनाजील को सीख लिया कि यीशु किस तरह इस दुनिया में पैदा हुआ और किस तरह मसीह ने मौजे किए। यशाया 7वां बाब उसकी 14वीं आयत। लेकिन खुदावंत आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम, वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल ना हो। खुदावंद इस कलाम से हम सबों को बरकत दे। यशाया मैंने बताया यीशु के पैदा होने से 700 साल कबल ये पेशन गोई कर रहा है। ये यशाया नबी है, और इससे पहले जो पहली पेशन गोई मैंने बताई वो खुदा खुद कर रहा है, और ये पेशन गोई अदम के अंदर की जा रही है। इससे पहले कि खुदा आदम को निकाले, और इससे पहले कि खुदा हवा को अदन में से निकाले, जहां गुनाह हुआ है वहीं पर यह पेशन गोई भी की गई है, क्योंकि औरत के सबब से गुनाह आया है, और अब औरत ही की सबब से इस दुनिया में एक निजात दहिंदा जो है वो पैदा होगा। मैं पिशावर में था तो ये सवाल वहां उस चर्च की इंतजामिया ने एक रात डिनर पर, कन्वेंशन के बाद डिनर पर यह सवाल उन्होंने मुझसे किया कि किसी औरत को चर्च के मजमा में खड़े होकर कलाम सुनाने की बाइबल इजाजत देती है कि नहीं देती। वो करंथस की कलीसिया के बारे में कह रहे थे। फिर मैंने उनके ये सवालों के जवाब दिए कि जी औरत के सबब से तो गुनाह आया है, ये दाग तो औरत पर लग गया कि औरत के सबब से गुनाह आया, लेकिन याद रखिए बाइबल ये भी हिस्सा साथ बयान करती है अगर औरत के सबब से गुनाह आया है तो निजात दहिंदा भी जो है वो भी औरत के सबब से ही दुनिया में आया है। फिर मैंने ये बताया, देखिए नए अहदनामा की जो बुनियाद है, नए अहदनामा की बुनियाद पता क्या है? नए अहदनामा की बुनियाद यह है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यह नए अहदनामा की बुनियाद है। तो बताइए, जो मर्द हजरात थे वो अपने घरों में थे,
और रोमी हुकूमत की डर की वजह से वो कमरे बंद किए हुए थे। ये औरतें थी जो सुबह उठी हैं और खुशबूदार चीजें उन्होंने ली है और वो कब्र पर गई है। और जब वो कब्र पर गई है तो वो सोच रही है कि हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर को कौन हटाएगा। और जब वो कब्र पर गई है उन्होंने देखा कि कब्र के मुंह से पत्थर हटा हुआ है, तो ये याद नहीं आया है कि यीशु जी उठा है, बल्कि यही आया है कि शायद खुदावन यीशु मसीह की लाश को कोई चुरा के ले गए। जब उन्होंने देखा, फरिश्ते ने मरियम से कहा, मरियम किसे ढूंढती है? कहने लगी, मैं अपने खुदावंद को ढूंढती हूं। तो उसे ये कहा गया, तुझे मालूम नहीं है कि उसने पहले ही कह दिया था कि इब्ने आदम जो है वो मसलूब किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठेगा। और जाके मेरे भाइयों को बता दे कि मैं अपने कौल के मुताबिक, मैं अपने वादे के मुताबिक जो है मुर्दों में से मैं जी उठाओ। मैंने कहा बताइए, बहनों को यह खुशखबरी दी गई कि नहीं दी गई? अगर उस वक्त फरिश्ता बहनों को यह कह सकता है जाओ जाके खुशखबरी सुनाओ, तो आज भी इस दुनिया में बहनें इस बात की गवाही के लिए कह सकती हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। तो ईसाया यही कह रहा है, एक बारी हामला होगी और वो बेटे को जन्म देगी। मैंने एक किताब में पढ़ा, मैगजीन में, कि क्रिसमस के मायने क्या है। कई लोग इसकी कई तफसीरें करते हैं। उन्होंने कहा जी क्रिसमस दो लफ्ज हैं, इन्हें तोड़ा जाए तो क्राइस्ट बनता है, पहला लफ्ज। फिर सेकंड लफ्ज मास बनता है, यानी क्राइस्ट मास, मास माने इबादत, तो ये क्राइस्ट की इबादत है। क्रिसमस का ये मायने है क्राइस्ट की इबादत है। तो चलिए ये एक मायने निकलता है, लेकिन मेरे नजदीक क्रिसमस का जो रूहानी मायने है मैं वो बताता हूं। क्रिसमस का रूहानी मायने ये है कि कहा यह गया है कि कोई हमला होगी, बेटे को जन्म देगी और वो बेटा जो पैदा होगा उसका नाम क्या रखा जाएगा? उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, और जिसके नाम के मायने है कि खुदा हमारे साथ। तो याद रखिए, क्रिसमस का सबसे बड़ा पैगाम ही यही है कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। एक कुंवारी हमला होगी, और बाइबल जिस कुंवारी के बारे में कहती है उसकी खूबियां भी होनी चाहिए। पहली खूबी यह हो कि वो मर्द से नावाकिफ हो, और दूसरी खूबी यह हो कि वो खुदावंद की बंदी हो। ये दो खूबियां। फिर आगे चलिए, और ये सारी खूबियां आपको अगर किसी हस्ती के अंदर मिलेगी तो हस्ती जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम है। लेकिन वक्त बुरा हुआ है तो खुदा ने एक औरत का चुनाव किया है। फरिश्ता आया है और मुकद्दसा मरियम अपने घर में है। फरिश्ता आया है और उसने आते ही उसे सलाम किया है, सलाम तुझको जिस पर ये फजल हुआ है, देख तुझसे बेटा पैदा होगा और तूने उसका नाम यीशु रखना है। और इससे पहले कि मुकद्दसा मरियम को यह खबर दी जाती, इससे पहले एक और मौजज़े के बारे में मुकद्दसा मरियम को बताया गया, और वो मौजज़ा यह था कि देख तेरी रिश्तेदार एलिशबा जो बुढ़ापे में है और अब वो उम्मीद से है, और उसे कितना महीना है? 6वां महीना।
मुकद्दसा मरियम ये सुनकर हैरान हुई कि मेरी रिश्तेदार एलिशबा ने इतना बड़ा खुदा ने उसके लिए मौजज़ा किया और उसने ये बात मुझसे छुपाए रखी। लूका की इंजील में चलिए। पहले बाब में इसका जिक्र आता है, लेकिन मैं इसकी चंद आयतें पढ़ता हूं। पहले बाब की 26वीं आयत। छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर ये खुदावन तेरे। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई, सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर ये फजल वर, देख तो हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, बुजुर्ग होगा, दाताला का बेटा कहलाएगा। खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही और उसकी बादशाही का आखिर है। मरियम ने फरिश्ते से ये कहा, ये क्यों करोगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर नाज़िल होगी और तो खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। इससे पहले फरिश्ते ने उसे कहा है कि एलिशबा जो है उसे ये बरकत मिली है, और फिर फरिश्ते ने उसे ये बताया कि अगरचे कि उसे ये बरकत मिली है, पर तेरे लिए भी पैगाम ये है। अगर जकरिया और एलिशबा की खिदमत पढ़े तो पहले बाप में लिखा है जकरिया भी जो है रास्तबाज है और उसकी बीवी एलिशबा भी जो है वो रास्तबाज है। ये दोनों खुदा से प्यार करने वाले हैं। एक और भी सबक यहां पर मिलता है, ये दोनों मियां बीवी खुदा से प्यार करने वाले हैं और इनके कोई भी औलाद नहीं है। देखिए, खुदा ने वादा किया हुआ है और खुदा अपने वादे को जो है वो पूरा करेगा, चाहे जितने मर्जी साल क्यों ना लग जाए। अब्राहम ने वादे के फर्जंद के लिए 24 साल इंतजार किया, तो 24 साल के बाद खुदा ने अब्राहम को वादे का फर्जंद दिया है। और एलिशबा पर यह कहा गया जकरिया को कि देख तेरी बीवी एलिशबा जो है, खुदा ने उसे कहा कि उसे, वो बूढ़ी औरत है लेकिन उसे इस उम्र में भी खुदा तेरे लिए यह मौजज़ा करेगा कि उससे बेटा पैदा होगा। लेकिन जकरिया के बारे में लिखा है वो इस कलाम पर शक करने लगा, और शक ये करने लगा कि ये क्यों करो, हो सकता है जबकि मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी बुढ़िया है, ये कैसे हो सकता है। और लिखा यह है फिर जकरिया की जुबान जो है वो बंद हो गई। देखिए, अगर खुदा आपसे कोई कलाम करे, आप समझे कि यह काम बड़ा मुश्किल है, तो चलिए आपके लिए तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और जकरिया तेरे लिए यह काम मुश्किल है और तेरी बीवी एलिशबा के लिए यह काम मुश्किल है, लेकिन याद रखना तेरा खुदा तुझसे कलाम कर रहा है कि जकरिया ये साल तेरे लिए मौजे का साल है, ये साल तेरे लिए बरकत का साल है। जब खुदा कलाम करे तो ये ना कहिए कि ये कैसे हो सकता है, उस कलाम के आगे सर झुकाइए। मैं इस कलाम के लिए खुदा तेरा शुक्र करता हूं
यही जकरिया को करना चाहिए था कि तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करता, पर उसने ये नहीं कहा। वो अपने आप को देखने लगा है, अपनी बीवी इलिशबा को देखने लगा है और कहने लगा मैं भी बूढ़ा और मेरी बीवी भी बुढ़िया है, क्या मौजा हो सकता है। देखिए, जो ईमान लाए, जो उसके कलाम पर ईमान लाए, जो उसकी कुदरत पर ईमान लाए, चाहे उसकी उम्र 50 साल क्यों ना हो, चाहे उसकी उम्र 100 साल क्यों ना हो, अगर इब्राहिम के लिए 100 साल में मौजा हो सकता है, और अगर आप 80 साल की उम्र में हैं, आप 90 साल की उम्र में हैं, आप 60 साल की उम्र में हैं, अगर आपका ईमान खुदा के कलाम पर है, आपके लिए सब कुछ हो सकता है। आपके लिए सब कुछ हो सकता है। तो हुआ यह है, जकरिया अंदर से बाहर आया। यही फरिश्ता जो आया जकरिया के पास, यह जबराइल फरिश्ता था, और जकरिया बाहर आया है। यह लिखा है, जब जकरिया का वक्त था ना कहानत का, तो जकरिया की वक्त के अंदर 24 लोग सिलेक्ट हुए थे कि 24 लोगों में एक ही बंदा है कहानत के लिए जाएगा। तो उन्होंने कहा जी कुरा डालो। यह कुरे की बात पुराने अहदनामा तक है, या ये उस वक्त तक है जब तक रूहुल कुद्स नाज़िल न हुआ था। इस कुरे के चक्रों में कभी भी ना पड़िए। कुरा उठाने वालों और कुरा निकलने वालों का सत्यानाश ही होगा। भाग जाएंगे खिदमत छोड़कर, वो उनका पता भी नहीं चलेगा। पर उससे अच्छा यह है कि अगर आपके सामने कोई मसला है तो खुदा से कहिए कि रूहुल कुद्स की कुदरत से बोलेगा या नहीं बोलेगा। आपका कुरे पर यकीन है या रूहुल कुद्स की बात पर यकीन है? भाई रूहुल कुद्स जो कहे तो कभी भी कुरे के चक्रों में ना पड़िए। हम कहते हैं खुदा की मर्जी ऐसे पता करेंगे। आप कुरों से खुदा की मर्जी पता करेंगे। क्या आपको यकीन नहीं कि खुदा रूहुल कुद्स की कुदरत से किसी शख्स के वसीला से भी बोल सकता है? तो चलिए, मैं इस तरफ नहीं जा रहा। उन्होंने जकरिया का निकाला है, ये अंदर गया है। यहां से पता चलता है इबादत क्या होती है, और यहां से पता चलता है खिदमत क्या होती है। यहां से पता चलता है खुदा को सजदा करना क्या होता है। अंदर गया है, कोई और शख्स नहीं है। अंदर गया है, खुदा को सजदा कर रहा है। खुदा कभी भी जाहिरी चीजों पर नजर है, जाहिरी पर करेगा या दिल पर करेगा? वो जाहिरी चीजों पर कभी भी नजर नहीं करेगा। शायद मैं और आप जाहिरी चीजों पर नजर करें, ये यहां ठीक नहीं, वो यहां ठीक नहीं, वो यहां ठीक नहीं, वो यहां ठीक नहीं, ये सारी चीजों पर नजर करें। पर याद रखिए, आपका खुदा जो है और यीशु मसीह जो है, वो कभी भी जाहिरी चीजों पर नजर नहीं करता। वो जब भी नजर करता है, वो इंसान के बातन पर नजर करता है। वो जब भी नजर करता है, वो इंसान के दिल पर नजर करता है। जकरिया खुदा के हुजूर में झुका हुआ है। उसे क्या पता आज कोई कलाम होने वाला है, और उसे क्या पता आज कोई जलाल देखने वाला हो। जब वो झुका हुआ है, अपने दिल को खुदा की हुजूरी में ढेले हुए, वो सजदा किए रहे। और मेरे बहनों भाइयों, आप जब भी खुदा के घर में आए, उसे सजदा करें और भूल जाइए लोग क्या कहेंगे, भूल जाइए वो क्या कहेगा। अगर देखना है तो यह देखे कि अगर खुश करे तो अपने खुदा को खुश करे। यह शख्स झुका हुआ है, एकदम से फरिश्ता इसके सामने आ गया। जकरिया, याद रखिए, फरिश्ते अपनी तरफ से कभी भी कोई पैगाम नहीं देते थे।
उन्होंने जब भी कोई पैगाम देना है तो पैगाम वो देंगे जो खुदा उन्हें पैगाम देने के लिए देगा। तो खुदा ने जब्राईल को ये कहा कि जा मेरे बंदा जकरिया को कह दे, तेरी इबादत, तेरी दुआएं, तेरा सजदा करना और तेरा मेरे घर में खिदमत करना, ये सब मुझे पसंद आ गया है। हालेलुया। कोई पसंद करे या ना करे परवाह नहीं, लेकिन हमारी खिदमत अगर पसंद करे तो इस्राएल का खुदा पसंद करे। हम लोगों से अवार्ड चाहते हैं, हम लोगों से चाहते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के देने के लिए क्या है, ये यीशु कह रहा है कि तुझे कोई अजर दे या ना दे, लेकिन मैं तुझे अजर जो है वो जरूर दूंगा। एक गवाही मुझे यहां याद आ रही है। खुदा का एक अजीम मुबश्शिर पूरी दुनिया में जाता और वो जब भी कलाम के लिए खड़ा होता तो कई लोग तौबा करते, कई लोग यीशु को कबूल करते। तो हुआ ये, वो खुदावन के पास चले गए, खुदावन के पास चले गए। एक लाइन लगी हुई थी, सामने एक तख्त था, उसके ऊपर कई तरह के ताज पड़े हुए थे। तो जो लोग आगे आ रहे थे उनके सरों पर फरिश्ते ताज रख रहे थे और वो जाते जा रहे थे। फिर दो ताज रह गए, एक बड़ा और एक छोटा, और पीछे दो लोग रह गए। आगे वो खादम है और उससे पीछे एक बुजुर्ग औरत है जो चलने से भी कासर है। जो खादम था ना, वो सोचने लगा बंदे दो है, वो भी दो ही है, और एक बड़ा ताज एक छोटा ताज। ये बड़ा ताज तो मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में इंजील सुनाई है और मैंने पूरी दुनिया में खिदमत की है, अब ये बड़ा ताज मुझे मिलेगा। जब वो खादम आगे आया तो फरिश्ते ने छोटा ताज उस खादम को पहनाया और वो साइड पर खड़ा हुआ। फिर बुजुर्गा बहन पीछे से आई, फरिश्ते ने वो बड़ा ताज उसके सर पर रखा। तो खादम कहने लगा फरिश्ते से, एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैंने सारी जिंदगी इंजील सुनाई और मैंने बथेरी रूहों को जीता है, तो मेरी खिदमत के लिए ये छोटा सा ताज है और ये बड़ा सा ताज जो है आपने इस बुजुर्ग औरत के लिए रखा हुआ है, इसकी क्या वजह है? तो फरिश्ते ने पता उसे कहा, फरिश्ते ने उसे ये कहा, भाई बात सुन, तूने जब भी इंजील सुनाने के लिए खड़ा होता था ना, और जितने लोग तेरे पैगाम पर तौबा करते थे और जितनी देर तू स्टेज पर खड़ा होकर कलाम सुनाता था, ये औरत, बुजुर्ग औरत अपने घर में दरवाजा बंद करके तेरे लिए घुटनों के बल होकर ये दुआ करती थी कि खुदावन तेरा खादिम जो है वो इंजील के लिए खड़ा हुआ है और तूने आज तक जितनी भी रूहें जीती हैं, इस औरत के घुटनों के बल होने पर दुआ करने से तूने ये सारी रूहें जीती हैं। और याद रख ले, तेरी रूहें जीतने में इस औरत की दुआ का बड़ा हाथ है और इसीलिए ये बड़ा ताज इसे दिया जा रहा है। आप ये ना सोचिए कि कोई मुझे बड़ा अजर देगा, ये ना सोचिए कोई मुझे वो बड़ा अजर देगा। मुझे और आपको अजर देने के लिए सिर्फ एक ही शख्स देगा और लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं हर एक के काम के माफिक देने के लिए। अजर मेरे पास है और यीशु आपको अजर देगा, वो आपको बादशाही देगा, वो आपको अजर देगा। हालेलुया। ये दुआ कर रहा है जकरिया, खामोश, तेरी दुआएं खुदा ने सुन ली है। तेरी बीवी इलिशबा के कोई बेटा नहीं है, जो खुदा ने तेरे लिए माशा कर दिया है।
नहीं है पीछे। अगर आप समझ रहे हैं कि ये कलाम आपसे है, आप अपनी जगह पर ही कह सकते हैं, खुदावन तूने मुझसे कलाम किया है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूं। अगर जकरिया के लिए मौजा हो सकता है तो मेरी बहन तेरे लिए भी मौजा होगा, मेरी बहन तेरे लिए भी मौजा होगा। अगर जकरिया के लिए खुदा जलाल के दरवाजे खोल सकता है तो मेरे भाई शायद तू सोच रहा है और 2015 मेरे लिए नाकामी कर रहा है, लेकिन ईमान रख ले, आने वाला साल जो है जो 2016 होगा तेरे लिए बरकत का साल होगा और तेरे लिए मौजे का साल होगा। जकरिया, शायद जमायत में कोई है जिसका ईमान घिर चुका है, जिसका ईमान कमजोर पड़ चुका है, लेकिन मेरी बहन मेरे भाई, अगर खुदा जकरिया के लिए इतनी उम्र होने पर भी उसे कह रहे, आप कहेंगे मेरे रिश्तेदारों का मुंह मेरी तरफ कई बार खुला है, मेरे रिश्तेदारों ने कई बार मेरे लिए बहुत कुछ कहा है, लेकिन मेरी बहन मेरे भाई याद रख, यीशु मसीह तेरी लानतों को उठाकर ले गए, यीशु मसीह तेरी बीमारियों को उठाकर ले गए। मौजा आज नहीं तो कल यीशु के नाम से हो जाएगा। आमीन। जकरिया बाहर निकला, लोग खड़े हुए थे बाहर, उसकी कहानत का आखिरी दिन है, लोग बाहर खड़े हुए। तो जब वो आया है तो लोगों ने जकरिया को पूछा अंदर क्या हुआ है, लेकिन खामोश जकरिया। देखिए, जिसे खुदा की ज़ुरी छुए ना, या जिससे खुदा कलाम करे, एक बहन की मिसाल बाइबल में से मैं आपको दे देता हूं। जब हन्ना चर्च में आई थी, आंसुओं के साथ दुआ कर रही थी और अपनी जुबान से कुछ कह नहीं थी रही, तो एली ने उससे कहा तू नशा करके आई है? तो कहने ये लगी है कि खुदावन मालिक अपनी लौंडी को खबीस औरत है ना समझ, मैं दुखों से भरी हुई हूं। तो उसने उस पर हाथ रख के कहा, जा इस्राएल का खुदा तेरे दिल की मुराद को। क्या वो परेशान रही दोबारा? क्या वो परेशान रही दोबारा? और लिखा है बाइबल में कि हन्ना का चेहरा उसके बाद उदास है ना रहा। कहने लगी मेरी दुआएं का जवाब मिल गया है और जकरिया बाहर आया है। लोग कहने लगे जकरिया अंदर हुआ क्या है, और जकरिया तुझे अंदर इतनी देर क्यों लग गई है? वो बोल नहीं रहा। तो लोगों ने फिर समझा है कि इसने अंदर जरूर कोई रोया इसने देखी हुई है, कोई कलाम इससे फरिश्ते ने किया है। मैं जिस शख्स की बात बता रहा हूं ना, इसे यीशु ने यह कहा कि औरतों में से जितने पैदा हुए उन सब में बड़ा यूहन्ना। और इसके बारे में भी यशायाह ने 40वें बाब में यह पेशन गोई की है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। और ये यूहन्ना वो है जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है, ये वो यूहन्ना है जिसने ये कहा है। लोगों ने आके यूहन्ना को कहा क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें? तो यूहन्ना ने कहा मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के, ये चारों अंजील में लिखा हुआ है कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक। फिर इसी ने कहा मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा वो तुम्हें देगा। ये वही यूहन्ना है जिसे कैद खाना में कैद करवाया गया। तो चलिए, जब यूहन्ना पैदा हुआ
तो उसके पैदा होने से पहले मुकद्दसा मरियम को यह कहा गया कि तेरी रिश्तेदार जो एलिशबा है वो उमेश से है और उसके भी बेटा होने वाला है। और ये सिर्फ यही नहीं, बल्कि खुदा ने तुझे भी चुन लिया है, तेरा भी चुनाव किया है, और देख तुझसे भी बेटा पैदा होगा और तूने उसका नाम यीशु रखना है। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जब इस बहन ने सुना ना कि मेरी रिश्तेदार एलिशबा पर खुदा ने रहम किया, तो फिर ये अपने घर में न ठहरी। इसने कहा मैं जल्दी से जाऊंगी और जाकर मैं अपनी रिश्तेदार एलिशबा को जो है मुबारकबाद दूंगी। और मुकद्दसा मरियम गई एलिशबा के घर में, और लिखा है उसने जाते सारी मुकद्दसा मरियम ने पहले एलिशबा को क्या किया है, और एलिशबा को सलाम मुकद्दसा मरियम ने किया है। और वो ये कहने लगी, मुकद्दसा मरियम को एलिशबा कहने लगी कि जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची है और बच्चा मेरे पेट में खुशी के मारे उछल पड़ा है। फिर यह भी कहा गया है जकरिया को कि वो बच्चा अपनी मां के पेट से ही रूह कुद्दस से वो भर जाएगा। फिर वो उछला भी है और उछलने के साथ साथ वो रूह कुद्दस से भी वो भर गया है। तो मैं एक पैगाम सुन रहा था किसी का कि ये मां के पेट में उछलने से क्या मुराद है। तो इसकी तफसीर उन्होंने यही की है कि मां के पेट में उछलने से मुराद यह है कि मुकद्दसा मरियम पर खुदा ने अपना कलाम नाज़िल किया है, और जब मुकद्दसा मरियम एलिशबा के पास जा रही है तो दरअसल जो कलाम मुकद्दसा मरियम पर किया गया है कि तुझसे बेटा पैदा होगा, तो जब मुकद्दसा मरियम एलिशबा के पास जा रही है तो दरअसल खुदा एलिशबा के पास जा रहा है, और एलिशबा के पेट में यूहन्ना इसलिए उछल रहा है कि मेरे करीब मेरा खुदा आ रहा है। हालेलुया। जब खुदा किसी के करीब आए उसका मातम खुशी में बदल जाता है। जब खुदा किसी के करीब आए उसके आंसू खुदा खुश कर देता है। चाहे मेरी बहन मेरे भाई आप कमरा बंद करके आंसू बहाते हैं या छुप छुप के रोते हैं, याद रखिए आपके रोने की आवाज को आपके खुदा ने सुन लिया है और वो आपकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। यही मुकासवा में लिखा हुआ है, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान में खड़ा हुआ है और वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। फिर रोना नहीं, चिल्लाना नहीं। तो चलिए मुकद्दसा मरियम ने सलाम किया है। कई बार इस पे भी बड़ा लोग एतराज करते हैं, लो जी मैंने सलाम किया तो उसने मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। तो अगर कोई ना जवाब दे तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। यीशु ने हमें यह बताया कि तुम जिस घर में जाते हो उस घर के लिए क्या चाहो, सलामती चाहो। तो सलाम से मायने ये है कि आपकी सलामती हो, और अगर कोई सलाम का जवाब ना दे तो कलाम ये कहता है कि आपने उसकी सलामती चाहिए और उसने अपनी सलामती को कबूल नहीं किया और लौटकर आपके मुंह से निकला हुआ सलाम जो है ये लौटकर फिर दोबारा आप ही की तरफ आ जाएगा। आपने उसकी सलामती चाहे कबूल नहीं किया है, लेकिन सलाम आप पर ही आ गया है, आपकी सलामती हो। जब नाराजगी जितनी मर्जी क्यों ना हो, आपका फर्ज है जब आप जाएं सलाम करें। इससे फर्क नहीं पड़ता बड़ा छोटे को करे या छोटा बड़े को करे। यीशु मसीह बड़ा था, मुर्दों में से जी उठने के बाद 8वें दिन बंद कमरों में गया है, शागिर्दों ने सलाम किया, ये यीशु ने किया है। उन्होंने बंद कमरों में जाते हुए कहा है बच्चों तुम्हारी सलामती हो। लेकिन कल्चर के हिसाब से हमेशा बड़ों को
छोटों को बड़ों के सामने आकर उन्हें सलाम कर। और अच्छा लगता है जब छोटे आकर बड़ों के सामने सलाम करें और उन्हें प्यार दें। और बड़ों को हमेशा प्यार ही देना चाहिए। ये हाथ मिलाने वाला चक्कर जो है ना, ये बाइबल में नहीं है। बड़े हमेशा बच्चों को प्यार ही देते हैं। और सर पर प्यार देने से मुराद पता क्या है? खुदावन तुझे बरकत दे। लोगों ने क्यों अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाए? इसलिए थोड़ी लाए कि यीशु उनके लिए दुआ करे, वो इसलिए लाए ताकि ये हमारे बच्चों पर अपना हाथ रखे। तो लिखा है यीशु ने उन्हें अपनी गोद में लेकर उन पर हाथ रखे। सो मेरे बहनों भाइयों याद रखिए, मुकद्दसा मरियम ने इलिशबा को सलाम किया तो कहने लगी तेरे के मारे उछल पड़ा। तो पेशन गोई ये है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, बेटे को जन्म देगी और बेटा रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे। और यही क्रिसमस के मायने है कि खुदा हमारे साथ है। खुदा इस कलाम से हम सबों को बरकत दे।